सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 7.4 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पहला और दूसरा पार्ट जो है वो हमारे शॉर्ट सिलेबस के अंदर शामिल है। इनमें से पार्ट नंबर 2 जो है वो हमारे पास क्लास वर्क में शामिल है और पार्ट नंबर 1 जो है वो होमवर्क के अंदर शामिल है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, आल्सो फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछा गया है कि एक तो आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर हो, कंटेनिंग ए एंड बी, यानी कि वेक्टर ए और बी के मिलने से जो वहाँ पे प्लेन बनता है उसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। आल्सो फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो साइन एंगल बनता है वो फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब यूनिट वेक्टर, उस प्लेन के दरमियान जो यूनिट वेक्टर हमने परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना है उसका फार्मूला ये है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, इसे हम एन हेड से शो कर देते हैं, एन हेड। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी, उसका मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और डियर स्टूडेंट्स, एंगल, साइन एंगल कैसे फाइंड आउट करना है? साइन ऑफ द एंगल वो है साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ये दो फार्मूले जो हैं ये यूज होंगे इनके अंदर। अब देखें, यही चीज़ें पहले हम फाइंड करेंगे फिर फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। पहला पार्ट जो है उसमें डियर स्टूडेंट्स हमें वेक्टर दिए गए हैं दो। ए वेक्टर जो है वो है 2i हेड माइनस 6j हेड माइनस 3k हेड, और बी वेक्टर दिया हुआ है 4i हेड प्लस 3j हेड माइनस k हेड। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि ए क्रॉस बी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्शंस को आई जे के को फर्स्ट रो में लिखेंगे। उसके बाद अगर ए पहले लिखा हुआ है ना तो ए की वैल्यूज लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है? 2 माइनस 6 और माइनस 3, ये यहाँ पे आ गई। उसके बाद बी वेक्टर की वैल्यूज लिखेंगे 4, 3 और माइनस 1, वो यहाँ पे आ गई। डियर स्टूडेंट्स, फिर मॉड तो आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है। ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर जो 3 था हमारे पास, अपना मैट्रिक्स वाला, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आई हेड को यहाँ पे लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके वो इस तरह, यानी कि -6 को -1 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, दरमियान में माइनस लगाएंगे। -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया -9 बनेगा, वो माइनस दरमियान वाली माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा। सेकंड के साथ हमेशा माइनस का साइन आप लोगों ने लगाना है। फिर यही सेकंड जे जो है, जे वाला कॉलम और रो को छोड़ देना है, बाकी 2 को -1 से मल्टीप्लाई करके लिखना है और -3 को 4 के साथ। इसी तरह फिर प्लस के इंटू, अब के जिस कॉलम में है, जिस रो में है, उसे छोड़ देना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे, -6 को 4 से मल्टीप्लाई किया -24, तो वो यहाँ पे प्लस का 24 बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने क्या काम करना है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड साथ में ही निकाल लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है? 15 का स्क्वायर प्लस इंटू -10 का स्क्वायर प्लस इंटू 30 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा? 225 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 30 का स्क्वायर 900 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 12 to 5 उसका स्क्वायर रूट। तो
तो स्क्वायर रूट जब लेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 35। डियर स्टूडेंट्स, हमने ए क्रॉस बी भी फाइंड आउट कर लिया और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम इस तरह करते हैं कि पहले यूनिट वेक्टर जो है उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर का हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, ये देखें यहाँ पे, यूनिट वेक्टर n परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे ऊपर पुट कर देंगे और ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो हमारे पास 35 निकली है वो यहाँ पुट कर देंगे। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप यहाँ इसे ही आंसर भी कह सकते हैं, या 35 को सबके नीचे अलग अलग सेपरेट करके डिवाइड करके कैंसिल आउट होते हैं तो कर दें, तब भी आंसर आ सकता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने क्या काम करना है, अब हमने साइन एंगल फाइंड आउट करना है। साइन एंगल फाइंड आउट करने के लिए देखें, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो हमने पहले फाइंड कर लिया है, अब ए का और बी का अलग अलग मैग्नीट्यूड फाइंड करना बाकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा, देखें ए की वैल्यू है 2i हेड माइनस 6j हेड माइनस 3k हेड, तो 2 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस इंटू माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे वो डायरेक्ट ही उन्होंने सॉल्व किए हुए हैं। 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस का 36 बन जाएगा और माइनस 3 जो है उसका स्क्वायर 9 बन जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे, इनको टोटल करेंगे, ये 49 का स्क्वायर रूट जब बनेगा तो हमारे पास 7 आ जाएगा आंसर। बी का मैग्नीट्यूड डियर स्टूडेंट्स फाइंड आउट करेंगे। बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, तो हमारे पास उसका आंसर आ रहा है 26 उसका स्क्वायर रूट। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी देन साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी होल मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। डियर स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी होल मैग्नीट्यूड का आंसर हमने पहले फाइंड आउट किया हुआ था 35 डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड हमारे पास 7 आया है और बी मैग्नीट्यूड 26 का स्क्वायर रूट। 7 और 35 को कैंसिल आउट कर दें, 5 ओवर 26 का स्क्वायर रूट हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट जो है सेम टू सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है आप लोगों ने। अब देखें, इसके सेकंड पार्ट को हम सॉल्व आउट करते हैं। ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी हमारे पास आ जाएगा, देखें आई जे के, और साथ में आ जाएगा ए के जो वैल्यूज़ हैं ए की वो आ जाएंगी -1 और -1, और बी की वैल्यू भी पीछे क्वेश्चन में इसी में सेकंड पार्ट में दी हुई है, वो है 2 -3 और 4। हम इनका मैग्नीट्यूड लेंगे, वही जो आप लोग पहले पढ़ते आए हैं, सिंपल मेथड है। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड लेने के बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, ए क्रॉस बी जो है उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। पहले तो हमने ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लिया ना, अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेते हैं। -7 का स्क्वायर प्लस इंटू 2 का स्क्वायर प्लस इंटू 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ये 49 प्लस 4 प्लस 25 आ जाएगा। जब इनके स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 78 स्क्वायर रूट बन जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमने, आप लोगों की मर्जी है कि चाहे ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी होल मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद पहले यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लें, या इस तरह कर लें कि पहले ए का मैग्नीट्यूड और बी का अलग अलग जो है वो भी ले लें, उसके बाद एक ही दफ़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ए के मैग्नीट्यूड में -1 का स्क्वायर प्लस इंटू -1 का स्क्वायर प्लस इंटू -1 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से बी का मैग्नीट्यूड लेते हैं 2 का स्क्वायर प्लस इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, वो हमारे पास आ जाएगा 4 + 9 + 16 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर रूट। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम पहले यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं ए और बी के दरमियान। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी
मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी की वैल्यू लिखें डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू 78 स्क्वायर रूट आई थी वो लिख दें। पहला आंसर हमारे पास ये आ गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी देन फिर साइन थीटा फाइंड आउट करें। वो होगा ए क्रॉस बी उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 78 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट इंटू 29 स्क्वायर रूट। डियर स्टूडेंट्स, जब वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों या डिवाइड हो रही हों लेकिन उनकी पावर्स सेम हो तो तब हम उन्हें सिंगल पावर में भी लिख सकते हैं। यानी इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, तो हम इन्हें इस तरह लिख सकते हैं स्क्वायर रूट इंटू 78 ओवर 3 क्रॉस 29। अगर दरमियान में प्लस माइनस आ रहे हैं फिर उन्हें हम सिंगल स्क्वायर रूट में नहीं लिख सकते। अब डियर स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं, 3 जो है वो 78 के साथ कैंसिल आउट हो सकता है। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 26 ओवर 29 होल स्क्वायर रूट इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये दो फार्मूले आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। साइन एंगल फाइंड करने के लिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ओवर ए क्रॉस बी, ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर के लिए ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी होल मैग्नीट्यूड। पहले आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लें, फिर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लें, फिर जस्ट ए का मैग्नीट्यूड ले लें, फिर जस्ट बी का मैग्नीट्यूड। उन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करके आप इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें। आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।